और इधर बक्सर में सीएम के काफिले पर हमला मामले में सियासत जारी है। जेडीयू नेता संजय झा ने इससे जानलेवा हमला बताया है। दरभंगा में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएम की हत्या की साजिश रची गई थी और ये पूरी घटना प्रायोजित थी। जांच में जल्द ही सब सामने आ जाएगा। छत से कोई मारे तो आदमी तो वहीं बैठ जाएगा, कोई स्कोपे नहीं है बचने का। ये तो जानलेवा हमला था। और हम लोग भी जो भी राजनीति देखे हैं, जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सब जानते हैं कि विरोधी से विरोधी के गांव में भी जाइएगा तो आपको बैठाएगा, बात वोट दे न दे, बात सुने न सुने। और रांची की सीबीआई कोर्ट में आज डोरंडा और दुमका केस की सुनवाई हुई। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद ने रांची सीबीआई कोर्ट में हाजिरी लगाई है। हालांकि इस मामले में सीबीआई की ओर से जिन 2 गवाहों को समन जारी किया गया था वे पेश नहीं हुए और इससे पहले दुमका ट्रेजरी से निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होटवार के बिरसा जेल से रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। लालू के साथ साथ आर.के. राणा, जगदीश शर्मा, उनके साथ अन्य आरोपियों की भी वीसी के जरिए पेशी हुई। और आपको बताएं कि दोनों मामलों में कल भी लालू प्रसाद की पेशी हुई थी। तो लालू प्रसाद की पेशी से संबंधित ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई कोर्ट लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं। डोरंडा केस में सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी है। कल भी लालू प्रसाद हाजिर हुए थे, लेकिन हाजिर लगाकर ही वे होटवार की तरफ रवाना हो गए और होटवार जेल से सीबीआई कोर्ट लालू प्रसाद पहुंचते हुए। और चलिए, लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। लालू प्रसाद के चौथे दामाद राहुल यादव को ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी राहुल से राबड़ी देवी को लोन देने के मामले में पूछताछ करना चाह रही है और राहुल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सास को 1 करोड़ का लोन दिया है। और दामाद राहुल यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल राहुल यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए एक नोटिस भेजा है और नोटिस भेज करके उसे दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। अगर मामले की पड़ताल की अगर बात करें तो राबड़ी देवी को इन्होंने 1 करोड़ रुपया लोन दिया था। तो आखिर ईडी इस मामले में जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके चलते राबड़ी देवी को 1 करोड़ का लोन दिया गया। और बाद में जिस तरह से राबड़ी देवी की अगर बात करें, जिस तरह से उनके कई फर्जी शेल कंपनियों की अगर बात करें, हालांकि वो शेल कंपनियां शैलेश और मीसा भारती की थी, लेकिन उसमें राबड़ी देवी की भूमिका आई है और उसके बाद राहुल यादव का नाम सामने आया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब राहुल यादव से ईडी पूछताछ करेगी और कहा जा सकता है निश्चित तौर पे इस लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर राहुल यादव के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र सिंह के साथ शंकर आनंद, ईटीवी न्यूज। और रांची से लौटते ही तेजस्वी यादव पार्टी के डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। आरा में खुले मंच से नीतीश कुमार की प्रशंसा करने वाले आरजेडी विधायक अनवर आलम ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। अनवर आलम से जब ईटीवी ने सवाल किया तो अपनी बात से पलट गए और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को अपना नेता बताया। तेजस्वी जी जानते, तेजस्वी जी नेता हैं, हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे। लालू यादव तो गार्जियन, उनसे हम लोगों ने जो सब कुछ सीखा है। 3 चीज की मांग किए थे हम लोग छात्र जीवन में। एक आरा ससराम रेल लाइन, दूसरा जो है यूनिवर्सिटी, 2 को लालू यादव ने किया। आप कमिश्नरी बनाते हैं तो विकासपुर का लाएंगे। नहीं, आपने कहा कारवां बनता चला जाएगा, इसके पीछे क्या मकसद? कारवां नहीं बनता जाए, कारवां जो है राजनीतिक कारवां जो है हम लोगों का बन रहा है। देखिए, देखते चलते चलिए। राजनीति की शुरुआत हमने लालू यादव के साथ की है और अंतिम क्षण तक लालू यादव के साथ है। बिहार सरकार की ओर से 21 जनवरी को बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि बगैर अभिभावक की सहमति के बच्चे मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे। श्री प्रकाश रॉय की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि स्वेच्छा से ही बच्चे मानव श्रृंखला में भाग लेंगे और साथ ही भाग नहीं लेने वाले बच्चों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही 4 सप्ताह बाद कोर्ट ने ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। स्कूल इसलिए खोला गया है कि 21 लास्ट ईयर भी 21 तारीख को हुआ था और अब 21 तारीख संडे पर रहा है। अगर विद्यार्थी स्वेच्छा से भाग लेते हैं तो टीचर का दायित्व होगा कि उनकी देखभाल करें, उनको उनके निवास स्थान तक के सुरक्षित पहुंचाएं। इसके लिए स्कूल खोल
दिया गया है कि जो भी बच्चे भाग लेना चाहते हैं वो विद्यालय में एकत्रित होंगे, वहाँ से शिक्षक के निगरानी में वे भाग लेंगे, फिर शिक्षक उन्हें सुरक्षित उनके निवास तक के पहुँचाएंगे। तो ये कोई गैर शिक्षण कार्य भी नहीं है, संडे के दिन है, काम शिक्षण का काम छुड़वा करके नहीं लगाया गया माननीय न्यायालय। और इसी तरह का विगत वर्ष भी हुआ था कि कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। माननीय न्यायालय ने मेरे तर्क से सहमत होते हुए उस याचिका को फिर 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने